जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जानकारी दूंगी कि एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर है इसके बारे में, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपको अच्छे से यह बात समझ में आ पाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि एसडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो सब डिविजनल ऑफिसर होता है और एसडीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि एसडीओ और एसडीएम ये दोनों एक ही पद नहीं हैं, दोनों पद अलग अलग हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के अंतर के बारे में। सबसे पहला अंतर, एसडीओ को उपजिला प्रभारी या उपजिला अधिकारी कहते हैं या उपखंड अधिकारी कहते हैं। वहीं पर एसडीएम को उपजिला दंडाधिकारी, उपजिला प्रभारी, उपजिला अधिकारी यह सब नामों से जाना जाता है। तो दोनों के बीच यहाँ पर ये एक अंतर है कि यहाँ पर एसडीएम को जहाँ दंडाधिकारी के नाम से जानते हैं वहाँ एसडीओ को दंडाधिकारी के नाम से नहीं जाना जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये मैं अगले अंतर में आपको बताऊंगी। इसके बाद जो दूसरा अंतर है वो है एसडीओ एक लैंड रेवेन्यू कोर्ट के अंदर एक पद होता है और वो अपीली न्यायालय होता है। वहीं पर एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, यह लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने आप में जिम्मेदार होता है। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एसडीओ जो है वो लैंड के रेवेन्यू संबंधी जितने काम हैं उनके संबंधित काम करेंगे। वहीं पर एसडीएम जो है वो एक मजिस्ट्रेट के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए लोक व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितनी पावर और शक्तियाँ दी गई हैं उनको यूज करके वो लोक व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर के बारे में। नेक्स्ट अंतर में रेवेन्यू ऑफिसर एसडीओ होते हैं, इसके कारण एसडीओ उपखंड अधिकारी भी होते हैं और ये तहसीलदार के ऊपर ये अपीली अधिकारी होते हैं। मतलब कि तहसीलदार के कोर्ट में अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो उसकी जो अपील है वो एसडीओ के कोर्ट में की जाती है। यहाँ पर एसडीओ जो हैं वो तहसीलदार के ऊपर होते हैं, उनसे उच्चाधिकारी होते हैं। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि एसडीओ एक ऐसा पद है, जब डिप्टी कलेक्टर किसी क्षेत्र में नियुक्त होते हैं तो वहाँ पर लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो अधिकार क्षेत्र है वो डिप्टी कलेक्टर को दिया जाता है। मतलब कि एसडीओ के जो पावर है और फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी जाती है। मतलब कि एसडीओ का जो कार्यभार है वो डिप्टी कलेक्टर को दी जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे डिप्टी कलेक्टर अपने जो नेम प्लेट में डिप्टी कलेक्टर के साथ साथ ऑब्लिक लगा करके एसडीओ भी लिखते हैं। तो एसडीओ लिखने का जो मेन कारण है वो यह है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर के बारे में। यहाँ पर मैंने जानकारी दी कि जो एसडीओ हैं वो लैंड रेवेन्यू से संबंधित अपने उपखंड के प्रमुख होते हैं और जो एसडीएम है वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था के अपने उपखंड में प्रमुख होते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि हर राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अलग अलग होती है और इस वक्त मैं एग्जाम्पल लूँगी मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि मध्य प्रदेश में जो राज्य है वो संभाग में बटा हुआ है और संभाग कई जिलों में बटे हुए हैं और उसी प्रकार से जिला जो है वो कई उपखंडों में बटा है, उपजिला में बटा हुआ है। तो एसडीएम और एसडीओ ये दोनों ही उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपने उपखंड के प्रमुख होते हैं। मतलब कि प्रशासन प्रमुख एसडीएम हुए और रेवेन्यू प्रमुख एसडीओ हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर के बारे में। एसडीओ को जो पावर दी जाती है वो लैंड रेवेन्यू रूल से मिलता है। वहीं पर जो एसडीएम है, एसडीएम को जो पावर दी जाती है वो सीआरपीसी 1973 के तहत उनको मिला हुआ होता है। यही कारण है कि एसडीएम को उपजिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। इनका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, मतलब कि विधि व्यवस्था को बनाए रखने का काम जो है, जिम्मेदारी है, वो एसडीएम के पास होता है, ना कि एसडीओ के पास। एसडीओ का काम केवल लैंड रेवेन्यू से संबंधित होता है और एसडीएम का काम लोक व्यवस्था बनाए रखना, विधि व्यवस्था को बनाए रखने का काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर के बारे में। आपने गिरफ्तार करने या अरेस्ट करने का अधिकार, इसका नाम तो सुना होगा। तो यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि एसडीओ के पास, सब डिविजनल ऑफिसर के पास गिरफ्तार करने का जो आदेश देने का अधिकार है वो नहीं होता है, बल्कि एसडीएम को यह अधिकार दिया जाता है।
यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि एसडीएम को यह अधिकार सीआरपीसी 1973 के तहत प्राप्त होता है। साथ में बता दूं कि एसडीएम को यह भी अधिकार मिला होता है कि वह अपने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद कई छोटे छोटे अंतर और भी हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जो अंतर है वो बढ़ा देते हैं। आप देखे होंगे कि एसडीएम को पावर दी जाती है सीआरपीसी के तहत कि अपने क्षेत्राधिकार में अगर उन्हें कोई ऐसी सूचना मिलती है कि यहाँ दंगा होने वाला है तो वहाँ जाकर के उस भीड़ को जो खत्म करने का आदेश है वो एसडीएम दे सकते हैं, ना कि एसडीओ। एक अंतर तो यह पैदा कर देता है। फिर उसके बाद फिर जो भीड़ है उस भीड़ को ख़त्म करने के लिए आंसू गैस का जो प्रयोग किया जाता है वो एसडीएम के ऑर्डर से ही होता है। यह भी एक अंतर है एसडीओ और एसडीएम को जो अलग कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट अंतर पैदा होता है वो है कि लाठी चार्ज करने का जो आदेश है वो एसडीएम दे सकते हैं, ना कि एसडीओ। इसके साथ ही एक छोटा अंतर और भी है कि मान लो कि सड़क में किसी प्रकार का कोई जो लड़ाई है वो हो रहा है, तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जो बल का प्रयोग है वो विधि व्यवस्था बनाने के लिए एसडीएम यूज कर सकते हैं, ना कि एसडीओ। इसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चों को पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो लाउड स्पीकर से होती है। तो लाउड स्पीकर के लिए जो एप्लीकेशन या शिकायत की जाती है वो शिकायत एसडीएम को की जाती है, ना कि एसडीओ को की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अंतर होता है वो यह होता है कि एसडीएम के पास यह अधिकार होता है कि वो सीआरपीसी धारा 133 का प्रयोग करके कुछ शर्त होते हैं, उस शर्त को पूरा करते हुए वो जो फैसला करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय अंतिम होता है। इसकी सुनवाई किसी और कोर्ट में नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अंतर है वो है कि सीआरपीसी धारा 144 का प्रयोग करने का जो अधिकार है वो एसडीएम के पास होता है, ना कि एसडीओ के पास। सब डिविजनल ऑफिसर के पास धारा 144 का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बाद सीआरपीसी में धारा 174 के तहत एसडीएम को यह शक्ति दी गई है कि अगर उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अननेचुरल या अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई है तो उस मृत्यु के देखने जाने के लिए कि जैसे कि अप्राकृतिक कारणों से मैं बात करूं तो आत्महत्या या मर्डर कर दिया गया है, तो उस मृत्यु की जो समीक्षा है वो एसडीएम करते हैं। एसडीओ को सब डिविजनल ऑफिसर को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं दी गई है। तो दोस्तों यह है एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर और एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बीच मुख्य अंतर। इन दोनों के अंतर को देखते हुए आप समझ ही गए होंगे कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास बहुत सारा पावर होता है और बहुत सारी शक्तियां उन्हें सीआरपीसी के तहत प्राप्त होती है। दोस्तों अगर वीडियो में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर करके उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।